नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सारे प्रश्नों को डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग का प्राप्त किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो बदामी थी। बदामी, इसे बतापी भी कहा जाता था। अब पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन प्रथम जो है, इनके द्वारा चालुक्य वंश का जो है क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमान का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतीश दीपंकर ने। किसने? अतीश दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक तरफ घटना है और एक तरफ जो है वो क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुई थी, तो ये हुआ था 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान पर हमला कब किया गया था, 1663 में किया गया था। 1663 में किया गया था। सूरत की पहली लूट हुई थी 1664 ईस्वी में, और सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, डी और सी होगा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, तो हाजी बेगम ने बनाया था। किसने? हाजी बेगम ने बनाया था। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, कहाँ पर है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। कहाँ स्थित है ये, तो ये काबुल में स्थित है। शेर शाह का मकबरा किसने बनवाया था, तो शेरशाह खुद ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत में मजलिस एक खलवत का अर्थ है मंत्री परिषद होता है। मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है, जिसमें कौन शामिल नहीं था, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सद्र उस सुदूर। दीवाने इंसा क्या होता था, तो शाही जो है, शाही पत्र व्यवहार मंत्रालय, शाही पत्र व्यवहार मंत्रालय होता दीवाने इंसा। आरिज मुमालिक क्या था, सैन्य विभाग था। क्या था, सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था। सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था आरिफ ए मुमालिक। एक और काफी बार पूछा जाता है कि दीवान खैरात ये क्या था, तो ये दान विभाग था। क्या था, दान विभाग था या विवाह विभाग था। गरीबों के लिए दान दिया जाता था, और विवाह विभाग था। एक पूछा जाता है दीवान रिसालत ये क्या था, लोक शिकायत निवारण हेतु इसे यूज किया। दीवान रिसालत क्या था, लोक शिकायत निवारण संस्था था। दीवान बंदगान ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। दीवान बंदगान किसके लिए था, गुलामों के लिए था दीवान बंदगान। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता अपने कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है। चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 120 अध्याय और 8 खंड में है। चरक संहिता के लेखक जो है वो किनका नाम आता है, चरक का आता है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, AB ठक्कर के द्वारा किया गया था भील सेवा मंडल की स्थापना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन कौन सा है। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, तो वो पामस्टन थे। बिल्कुल सही। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी सही। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल थे, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है सारे जहां से अच्छा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो आनंद मठ लिखा गया है।
रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। पोस्ट मास्टर लिखा गया है, गीतांजलि लिखा गया है, गीतांजलि लिखा गया है। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद भट्ट। मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी, सीधी कार्यवाही दिवस, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंचे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारा दिए थे, करो या मरो के। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 ईस्वी में लिखी गई है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जो 1860 में अधिनियमित हुई, का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले ने। किसने, लॉर्ड मैकाले ने। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति ने। भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। संगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी, संगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। संगुलू समिति है, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी, तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए की गई थी। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। कितने, 6 माह तक। जनहित याचिका किसके द्वारा वियोजित की जा सकती है, जनहित याचिका किसके द्वारा वियोजित की जा सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 243 डी में किया गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कायांतरित चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कायांतरित चट्टान के निर्माण में अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु हिमालय में स्थित है पीर पंजाल। लघु हिमालय में पीर पंजाल अवस्थित है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, मानसून पूर्व वर्षा को। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है, तो वो है कौन सा, चंद्रमा। यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलॉर्ड अभिक्रिया। क्या होता है, मेलॉर्ड अभिक्रिया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा तरंगे में। किसमें, गामा तरंगे में। निम्नलिखित में किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, तीनों कारण से इंद्रधनुष का जो है वो निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केवलर। कौन सा होगा, हो जाएगा केवलर। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में खाली स्थान में परिवर्तित होता है। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में खाली स्थान में परिवर्तित होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए गैस से ठोस में। गैस से प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में गैस से ठोस में परिवर्तित होता है। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। खाली स्थान का उपयोग जो है वो श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु के कारण। एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम। सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ह्यूमस। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेसोप्रेसिन, ब्रेसोप्रेसिन का। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? आंसर हो जाएगा बी 2 धमनियां पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करना, ये कार्य नहीं है। रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, ये तीनों जो है वो कार्य है। ओटोबान गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु पंप के लिए, वायु पंप के लिए। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किस अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पाद द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज एवं कंपोज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल बायोम का आंसर हो जाएगा ए टैगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? G20 के जो 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। G20 जो है 18वें कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में संपन्न हुआ था, यानी भारत में संपन्न हुआ था, और वो भी नई दिल्ली में। अगला है मानव विकास सूचकांक SDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंच हेतु योग्यता, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा 1960-61 में। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को 1960-61 में प्रारंभ किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15% है। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो आइए देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है। पंपिकोडा राष्ट्रीय उद्यान नहीं। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये स्थित है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी, ये तीनों जो है वो कावेरी बेसिन में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में। आंसर हो जाएगा सी केवल 1, 3 और 4 है।
ये था एडिटेरिया बुक में दिया हुआ 7500 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।